हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट द स्टॉक्स। चलिए देखते हैं आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, कौन से स्टॉक्स को हमने प्लान किया था ट्रेड करने के लिए इंट्राडे बेसिस पे और उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो पहला स्टॉक था एशियन पेंट। इसको हमने प्लान किया था कि हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन था, ये नेक पे एक बार रेजिस्टेंस लेके इसने नेक का ब्रेकआउट दिया था। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय कर सकते हैं आज के लिए। अभी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है। तो चलिए 5 मिनट्स की कैंडल्स में एक बार देख लेते हैं। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है। हमने एंट्री प्लान करी थी इसकी 3228। 10 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस था, तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट 3238 और सेकंड टारगेट 3248 होता है। तो हम ये स्टॉक खोला अराउंड 3230 पे। 3228 पे हमारे को यहाँ एंट्री मिली और स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। 3241 का इसने हाई लगाया, तो 1:1 के ऊपर ये निकला और फिर वहाँ से ये रिवर्स आ गया। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको 1:1 दिखने लग जाए तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लीजिए। जैसे हमने एंट्री ली 3228 पे, तो हमने अगर 10 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस रखा है तो 3218 हमारा स्टॉप लॉस है। पर जब ये स्टॉक 3238 पे पहुंच चुका है तो आप ये अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके कॉस्ट पे कर लीजिए, जिस कॉस्ट पे आपने इसको ख़रीदा है। तो यहाँ से शिफ्ट होके ये 3228 पे या फिर इससे 1-2 रुपये ऊपर, ताकि आपको चार्जेस भी ना देने पड़े। और अगर ये रिवर्सल आता है तो आप एटलीस्ट ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस पे निकल जाए। तो यहाँ से ये 3240 का इसने हाई लगाया और फिर यहाँ से रिवर्स आ गया। तो आई होप आपने इसको कॉस्ट पे बुक कर लिया होगा। और उसके बाद फिर इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि पूरे दिन फिर इसमें कोई मोमेंटम नहीं था और ये साइडवेज में पूरे दिन बना रहा। नेक्स्ट स्टॉक था टाटा मोटर्स। इसको हमने सेल करने के लिए प्लान किया था। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इस एरिया पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ से वापस नीचे आया, फिर दोबारा सेम लेवल को इसने टच किया, फिर से नीचे आया और अब इस बार फिर से इसी सेम एरिया से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन था, नेक का ब्रेक डाउन हुआ था। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम सेल कर सकते हैं। ये इसका 5 मिनट्स का चार्ट है। एंट्री थी हमारी 419.5 पे, 2 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। उसके हिसाब से हमारे टारगेट थे 415.5, यानी कि 4 रुपीज़ के हमारे जो टारगेट थे वो थे 415.5। स्टॉक खुला 421 के आसपास। हमने एंट्री प्लान करी थी 419.5। यहाँ हमारे को एंट्री मिली। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही हमारे को एंट्री मिली और इमीडिएटली हमारे को इसने 1:2 के टारगेट भी दे दिए। तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही हमारे को 1:2 के टारगेट इसमें बहुत इजीली मिल गए। अगर यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स में किसी ने एंट्री नहीं ली होगी तो उनको दोबारा एंट्री इस एरिया पे मिली होगी, और अगर यहाँ पे भी उन्होंने एंट्री ली होगी तो भी उनको एटलीस्ट 1:1 के प्रॉफिट तो मिले ही होंगे। मोर देन 1:1 मिल गया होगा उनको फिर भी। नेक्स्ट स्टॉक था मैरिको। इसको हमने प्लान किया था कि हम इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन था, यहाँ पे काफ़ी दिन इसने होल्ड किया। ये एक इसका पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था, बार बार इससे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, फिर फाइनली इसने इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया। अब जब ये ब्रेक डाउन दे दिया तो अब यही एरिया जो सपोर्ट हुआ करता था वो अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से एक बार ये वापस आया, ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गिरा स्टॉक। सेम एरिया पे इसने रेजिस्टेंस जोन पे होल्ड किया और फिर फाइनली एक ब्रेकआउट दिया था। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम आज के लिए बाइंग इसमें हम कर सकते हैं। तो ये इसका 5 मिनट्स का चार्ट है। एंट्री थी हमारी 512 पे। यहाँ पे हमारे को एंट्री मिली, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे ही एंट्री मिली। थोड़ा सा स्टॉक गैप अप खुला और उसके बाद हमारे को यहाँ पे एंट्री मिली खुलते ही। तो आपने जिसमें भी इसने एंट्री ली होगी 515.85 का हम इसने हाई लगाया। हमारा स्टॉप लॉस था 2 रुपये का, तो उसके हिसाब से हमारा जो 2 से 2.5 रुपये का जो उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट था वो था 516 या 517। तो इस एरिया का ये हमारा सेकंड टारगेट था। तो अगर किसी ने यहाँ पे इसमें एंट्री ली होगी तो ऑलमोस्ट हमारे सेकंड टारगेट को इसने टच किया। 515.90 का इसने हाई लगाया। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैंने अभी भी आपको बताया कि जब फर्स्ट टारगेट मिल जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए कॉस्ट पे, और जब ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के पास पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए अपने फर्स्ट टारगेट पे। सो इस स्टॉक में
हमने एंट्री ली 512 पे, 514 या 514.5 हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो जब ये स्टॉक 514 पे आया तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए था कॉस्ट पे, और जब ये ऑलमोस्ट हमारे 516 सेकेंड टारगेट के आसपास ये पहुंच गया था तो आपको इसको ट्रेल कर लेना चाहिए था फर्स्ट टारगेट पे, तो ताकि जब ये यहाँ से रिवर्स हो तो आप एटलीस्ट 1:1 का प्रॉफिट बुक कर सकें। तो आई होप आपने इसमें 1:1 ले लिया होगा। नेक्स्ट स्टॉक था जुबिलेंट फूड्स। इसको हमने प्लान किया था सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन था। यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था, प्राइस एक्शन बना के आया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक एम पैटर्न बना के वापस अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम सेल कर सकते हैं। ये इसका 5 मिनट्स का चार्ट है। एंट्री हमारी थी इसमें 537.5 पे। तो फर्स्ट कैंडल में ही हमारे को एंट्री मिली। यहाँ 537.5 पे स्टॉक खोला, थोड़ा ऊपर 540 के आसपास ही खोला। 537.5 पे हमारे को एंट्री मिली, बट ये यहाँ से फिर इसमें रिवर्सल आ गया। 3 से 4 रुपए का हमारा इसमें स्टॉप लॉस था, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो 4 स्टॉक्स में से एक में हमारे को 1:2 मिला, एक में हम कॉस्ट पे निकल गए होंगे, एक में आपका एसएल लेट हो गया, और एक में आपको 1:1 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल आपका जो डे होगा वो प्रॉफिट में ही रहा होगा अगर आपने इस चारों स्टॉक्स में एंट्री ली होगी तो। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं और उनके पीछे का प्राइस एक्शन क्या है। तो पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में इस एरिया से कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे एक गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसमें मोमेंटम था। 2-4 दिन यहाँ होल्ड किया, बट हमने यहाँ पे भी प्लान किया था सेल करने का। बहुत अच्छा हमारे को तब भी मोमेंटम मिला था कि क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हमने प्लान किया था सेल करने के लिए। इधर हमारे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है गैप फिल करने के लिए आए, और एग्जैक्टली स्टॉक ने वैसे ही किया, गैप भी फिल कर दिया। और फिर अब ये गैप फिल करके जहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था वहाँ से इसमें कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम था। ये जो अब एरिया है ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, तो ये इस एरिया पे इसने होल्ड किया 3-4 दिन, और आज की जो कैंडल बनी है उसने इस रेजिस्टेंस जोन को पूरे को एक ब्रेकआउट दिया है। तो हम प्लान करेंगे कल इसको बाय करने का। इसमें मैं अपनी एंट्री रखूँगा 940 पे, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 935, और टारगेट एज यूजुअल 1:2। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इसको भी मैं प्लान करूँगा बाय करने के लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। देखिए स्टॉक या मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाए और ऊपर चला गया, लगातार ऐसे कैंडल्स नहीं बनेंगे। उसमें रिट्रेसमेंट आएगी, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, पुल बैक आएगा, ऊपर जाएगा, पुल बैक आएगा। और कंटिन्यूसली अगर आप इसमें भी देखेंगे तो ये ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आई, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आई। कंटिन्यूसली ये प्राइस एक्शन बिल्ड करके ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। ये वाला जो एरिया था ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये एरिया सेम एरिया पे इसने ट्रेड किया, यहाँ ब्रेकआउट भी देने की कोशिश करी, बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। लास्ट स्विंग जो इसने बनाया था वो ये था, इस एरिया का इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये सेम इसी एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब इसने क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो अब ये एरिया जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अब सेम एरिया पे इसने एक ग्रीन कलर की अच्छी कैंडल बनाई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर से नीचे आया और ये ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। इस एरिया पे इसने सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा ये और ऊपर अभी जाए और यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ ऊपर जाके नीचे की तरफ भी आ सकता है। वो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, बट कल के लिए मैं इसको प्लान करूँगा बाय करने के लिए। 1622 का मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, 1613 और 1614 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 के मेरे टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। इसको पहले मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाता हूँ। 1 वीक के चार्ट पे चलते हैं। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3200 3300 के लेवल से इसमें कंटिन्यूस डाउनफॉल आया है, और फिर इस एरिया में अब ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वीकली चार्ट में इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, सेम एरिया को रीटेस्ट किया और अब वापस ऊपर जा रहा है। ये जो स्विंग लगाया था इस एरिया पे इसने होल्ड किया और अब फाइनली इसका ब्रेकआउट दिया है। ये वीकली चार्ट है इसका। तो अब हम एक बार इसको डेज के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है,
यहाँ तक गया, यहाँ से रिट्रेस हुआ, ये एरिया में जो इसने पहले सपोर्ट लिया था सेम एरिया पे इसने सपोर्ट लिया है, काफ़ी दिन इसने ट्रेड किया, ऊपर गया। अब ये जो रेजिस्टेंस जोन एक बन गया, इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास भी इसने काफ़ी दिन ट्रेड किया और फाइनली अब एक ये ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, ब्रेकआउट देने के बाद आज की जो कैंडल बनी है वो एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, होल्डिंग कैंडल है ये, कंटिन्यूस मोमेंटम इसमें नहीं आया, ऊपर खुला, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और इवेंचुअली जो डे एंड में ऊपर की तरफ ही ये बंद हुआ है। तो कल हम इसको बाय करने का प्लान कर सकते हैं। 2298 पे मेरा इसमें एंट्री पॉइंट रहेगा, 8 to 9 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। बट ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी हो सकता है क्योंकि 3000 एक राउंड लेवल है, तो हो सकता है ये अभी कल के दिन भी इसके ऊपर ना जाए। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। HDFC AMC को आप पोजिशनली भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि वीकली चार्ट में एक W पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो हम प्लान कर सकते हैं इसको बाय करने का। अगर आप डेज़ के चार्ट पे देखोगे तो जो रेजिस्टेंस इसका जोन था उस पे इसने एक बार रीटेस्टिंग भी कर ली है, ये वाला जो एरिया था उसकी रीटेस्टिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी फर्स्ट टारगेट जो इसका रहेगा वो अराउंड 2400 रहेगा और फिर सेकंड टारगेट 2500 भी ये टच कर सकता है, तो इसको आप पोजिशनली भी प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंट्री। LTI एंड माइंट्री जो है वो मर्ज हो गए हैं, तो अब ये एक ही स्टॉक हो गया है LTIM। और जब से मर्ज हुआ है तब से इसमें कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है, इस एरिया से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ एक M पैटर्न बना के इसने यहाँ ब्रेक डाउन भी दिया है। ये एक इसका सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है, काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है, तो कल मैं इसको प्लान करूँगा सेल करने के लिए। इसमें एंट्री मेरी रहेगी 4555। अगर ये 4555 के नीचे निकलता है फ्लैट खुल के तो मैं इसको प्लान करूँगा सेल करने के लिए। 15 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ट्रांसमिशन। ये स्टॉक कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक इसका लास्ट स्विंग था, एक सपोर्ट एरिया था, इसने आज इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे 2-3 दिन इसने ट्रेड किया और आज फाइनली इसने इसका ब्रेक डाउन दे दिया है। अच्छा सेलिंग प्रेशर इसमें लग रहा है, तो हो सकता है अभी थोड़ा और नीचे जाए। जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास है वो ये एरिया है जहाँ इसने छोटी सी एक रेंज बनाई थी, तो हो सकता है ये इस एरिया तक भी आए, तो कल के लिए मैं इसको प्लान करूँगा। अगर ये 2690 के नीचे निकलता है फ्लैट खुल के तो मैं इसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के एंट्री लूँगा और 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स मेरे समझ में आ रहे हों। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन मैं वीडियोस थोड़े कम बनाऊँगा क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके चक्कर में मैं वीडियोस अभी कम बनाऊँगा। बट मैं कोशिश करूँगा आपको वीक में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोस बना के दे दूँ, सो दैट कंटिन्यूएशन भी ब्रेक ना हो चैनल की। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर पोजिशनल ट्रेड्स मुझे कुछ लगते हैं तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूँ, नहीं तो मैं 100% ये कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाऊं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं बनाऊंगा अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं, तो मैं जल्दी ही आपके लिए बेसिक्स की वीडियो भी लाऊंगा। पहली वीडियो होगी कैंडल स्टिक्स के ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एटलीस्ट ऐसी वाली वीडियोस बना के दे सकूं, पर रोज़ वीडियो बनाना मेरे लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।